Hello everyone there. This is Shafak Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video we are going to learn about this poem 2.1 Song of the Open Road. ये पोएम बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और इससे अपने को बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस का पता चलता है कि ट्रू फ्रीडम क्या होता है, आज़ादी क्या होती है और रियल में हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग पोएम है और इसलिए भी ये रीज़न है कि इसको फर्स्ट पोएम आपका रखा गया है। हैप्पीनेस का ट्रू मीनिंग कब होता है? जब तुम अपने आप को ट्रूली पहचान पाओ, सच में तुम अपने आप को पहचान गए और तुम्हारे पास पूरा फ्रीडम है और तुम लाइफ को एकदम खुल कर जी रहे हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तुम कोई भी डोर में बंधे हुए नहीं हो। यू आर ओपन टू एवरीथिंग। लाइफ तुम्हारे लिए ओपन है। क्या कभी तुम्हारी लाइफ ने तुमको बोला है तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते? कभी नहीं। तुम्हारा दिमाग ही तुमको ऐसा बोलता होगा। डेट्स वाई दिस पोएम इज़ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। और ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। फ्री वर्ड्स यानी इसमें राइमिंग वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया है। ये पोएम के पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, उनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स का टाइटल दिया गया है। उनकी मैक्सिमम ऑफ द पोएम हमेशा फ्री वर्ड्स में ही लिखी होती है। वो अपनी पोएम में राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तुम लोग ये पोएम को एज ए इंस्पिरेशन लेना, ये पोएम को में रियलाइज़ करो कि ये जो पोएट है वो क्या बताना चाह रहा है। और इसमें जो हर एक बात की गई है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टोन में है। ज़िंदगी अपने को कोई भी चीज़ के लिए नहीं रोकती है। वी आर द ओनली वन गेट आर सेल्फ इन अ लिमिटेड जोन। हम ही अपने आप को लिमिटेड जोन में बनाते हैं। ये रास्ता हमारे लिए खुला हुआ है। दिस रोड इज़ ओपन फॉर ऑल irrespective of caste, gender, social status. Let's begin. Okay, so I have written down this poem. Start होती है पोएम। Afoot and light-hearted, I take to the open road. Afoot यानी एक कदम, लाइट हार्टेड यानी हल्का फुल्का मन, सो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं कि मैं खुली सड़क में, ओपन रोड, खुली सड़क, कि मैं खुली सड़क में एक कदम हल्के फुल्के मन से लेता हूँ। ये ओपन रोड कैसा है? हेल्दी है, फ्री है। हेल्दी है यानी यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, जो मेरी और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी है। और ये ओपन रोड फ्री भी है। फ्री है यानी यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई भी दरार नहीं है। इस ओपन रोड में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। डेट इज़ वाई दिस ओपन रोड इज़ फ्री एंड हेल्दी टू। और जब मैं ये ओपन रोड में अपना कदम रखता हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये पूरी दुनिया मेरे सामने खड़ी है। द वर्ल्ड बिफोर मी। अब ये ओपन रोड से तुम लोग ये मत समझना कि ये एक रास्ता है, उसमें एक इंसान चल रहा है तो उसकी बात हो रही है। नहीं, ये बात हो रही है लाइफ की। लाइफ का जो रास्ता है उसकी बात हो रही है इधर पे। तो पोएट ने इनडायरेक्टली, मेटाफोरिकली इसको समझाने की कोशिश किया है। तो इसलिए ये जो खुला रास्ता, ये जो ज़िंदगी, ये जो वर्ल्ड, ये जो लाइफ जो मेरे सामने खड़ी है वो पूरी हेल्दी है और फ्री है। यहाँ पे कोई भी दरार नहीं है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज़। और ये जो ज़िंदगी का रास्ता है वो मुझे कहीं भी लेकर जा सकता है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। जो भी जगह, जो भी रास्ता मैं चूज़ करूँगा, ये पाथ, ये रास्ता मुझे उधर लेकर चले जाएगा। लीड यानी लेकर चले जाएगा जहाँ पर भी मैं चूज़ करूँगा। तो ये रास्ता लंबा तो बहुत है, ये रास्ता लंबा है, लेकिन मैं जहाँ जाना चाहता हूँ ये मुझे उधर लेकर जाएगा। मुझे कभी ये निराश नहीं करेगा, मुझे कभी मना नहीं करेगा। ये जो रास्ता है ये क्या है? फ्री है। डेट इज़ वाई henceforth I ask not good fortune, I am myself good fortune. henceforth यानी therefore, इसलिए मैं गुड फॉर्च्यून यानी अच्छी किस्मत या अच्छा भाग्य नहीं मांगता हूँ।
ऑफ कोर्स गॉड से, क्योंकि मैं खुद ही एक खुशनसीब हूँ, मैं खुद ही एक भाग्यशाली इंसान हूँ जिसके सामने पूरी लाइफ फ्री खड़ी है और मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ जहाँ मुझे जाना है और ये रास्ता मुझे उधर लेकर जाएगा। तो मैं भगवान से, मैं गॉड से और क्या मांगूँ? मेरे पास सब कुछ तो है। मैं खुद एक भाग्यशाली इंसान हूँ जिसे इतनी henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। और इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली इंसान समझता हूँ। मेरे सामने सब कुछ है, ज़िंदगी खुली है, रास्ता खुला है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। इसलिए अब से मैंने विम्पर करना छोड़ दिया है। विम्पर मतलब ये छोटे छोटे फेलियर से या डर से भी लोग रोने लगते हैं, तो मैं उसको विम्पर, ठीक है, ये वर्ड में सब कुछ आ जाता है। हम रोते हैं किस किस वजह से? डर से, पेन से या फेलियर से। ये तीन चीज़ की वजह से जब हम रोते हैं, क्राई करते हैं, तो उसको विम्पर बोलते हैं। तो मैं ये सब अब नहीं करता हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अब नहीं रोता हूँ। मैंने चीज़ों को पोस्टपोन्ड करना छोड़ दिया है। पोस्टपोन्ड यानी कोई भी चीज़ आगे ढकेल देना, आज नहीं कल करेंगे ऐसा। तो मैंने वो सब चीज़ भी करना छोड़ दिया हूँ। मैं जो भी काम है मेरा, वो जब करना होता है जब भी कर देता हूँ। मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी इतना कुछ मिला है ज़िंदगी में और ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी बहुत ही जल्द। तो मैं अपना हर एक पल जीना चाहता हूँ। मैं अपने हर एक पल को यादगार और अच्छा बनाना चाहता हूँ। मैं कोई भी पल को पोस्टपोन नहीं करता हूँ और ये सब करना छोड़ चुका हूँ। और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ की लालच या ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे खुश हूँ। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरलस क्रिटिसिज्म। अब मैं शिकायत भी नहीं करता हूँ। डन विथ यानी ये सब चीज़ से मैं पक चुका हूँ, ये सब चीज़ मैंने करना छोड़ दिया है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, तो मैंने अब शिकायतें करनी छोड़ दी है। और लाइब्रेरीज़ में जैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, उस बहुत ही ज़्यादा उसमें किताबें होती है अलग अलग प्रकार की, तो वैसे ही मैंने अब अलग अलग इमोशंस रखना छोड़ दिया है। क्वेरलस यानी कि कंप्लेन करना कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान बुरा है, ये इंसान इरिटेटेड है। क्वेरलस यानी कंप्लेनिंग एंड शोइंग दैट वन इज इरिटेटेड। क्रिटिसिज्म यानी किसी का विरुद्ध करना, किसी के अगेंस्ट में कुछ बोलना, किसी की बात ना मानना और उसके अगेंस्ट में कुछ बोलना। तो ये सब चीज़ें मैंने करना बंद कर दिया है। ये सब चीज़ से मैं डन हो चुका हूँ। ट्रैवल कर रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं मजबूत और सेटिस्फाई होते जा रहा हूँ। द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट, आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। ये अर्थ जो है वो ही मेरे लिए काफ़ी है, वो ही मेरे लिए पर्याप्त है, इनफ है। मुझे और कोई भी कॉन्स्टलेशन अपने पास नहीं चाहिए। नियरर मेरे नज़दीक, मेरे पास। कॉन्स्टलेशंस यानी फेथ, डेस्टिनी, इन्फ्लुएंशियल पीपल। फेथ यानी जैसे चांद, तारे, बड़ी बड़ी चीज़ें, वो मुझे नहीं चाहिए। वो चीज़ों की मैं अब आशा नहीं करता हूँ। और मैं ये ज़िंदगी के रास्ते में चल कर खुद सब कुछ सीख सकता हूँ। ये कोई मुझे इन्फ्लुएंशियल पीपल में मोटिवेशनल स्पीकर आ सकते हैं या कॉलेजेस टीचर्स और भी ऐसे लोग, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ज़िंदगी के रास्ते पर चल कर ही मैं कुछ सीख पाऊँगा और ऐसी चीज़ें सीखूँगा जो स्कूल कॉलेजेस में कभी नहीं पढ़ाई जाती, जैसे कि ट्रू हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के रास्ते में खुद चल कर, खुद एक्सपीरियंस करके ही मिलती है। इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। आई नो दे आर वेरी वेल वेर दे आर। मुझे पता है ये सारी चीज़ें जहाँ है उधर अच्छी है। यानी कि जैसे चांद तारे आसमान के पास है तो वो आसमान की प्रॉपर्टी है, आसमान उसका मालिक है। मैं क्यों इसको पाने की आशा करूं? जो चीज़ जिसके पास है वो उसके पास ही अच्छी है। इसलिए मुझे ये सारी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ें नहीं पाना चाहता हूँ। आई नो, मुझे पता है। दे यानी यही तीन चीज़, दे के अंदर यही तीन चीज़ आती है, फेथ, डेस्टिनी और इन्फ्लुएंशियल पीपल।
ये तीनों चीज़ जहाँ भी है वहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। और एंड आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग फॉर देम। और मुझे ये भी पता है कि वो सफिस मतलब भी सफिशिएंट, इनफ, पर्याप्त होता है। चांद तारे आसमान के पास है तो वो उनकी प्रॉपर्टी है और वो उनके लिए सफिशिएंट है, वो उनके लिए पर्याप्त है। मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, नीड नथिंग। यहाँ पे पोयम खत्म होती है, फिर ब्रैकेट में 4 लाइन उन्होंने एक्स्ट्रा बताए हैं थोड़ा। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। बोल रहे हैं कि आज भी मैं अपने डिलीशियस बर्डन्स तो सबको अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन यहाँ पे पोएट ने डिलीशियस वर्ड का यूज़ करके ये बर्डन को एक पॉजिटिव वर्ड बना दिया। तो बोल रहे हैं कि मेरे पास, मेरे सर में, मेरे कंधे में जितने भी बर्डन है, मैं आज भी उसको अपने पास रख रहा हूँ और ये सारे बर्डन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, स्वीट है। मैं ये खुले रास्ते में चल तो रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी बर्डन से मुक्त हो गया हूँ। मैं आज भी खुले रास्ते में चल रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ खुली, और अपने बर्डन को भी अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। आई कैरी देम, मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। मैं ये सब बर्डन को लेकर जाता हूँ। सुनो आदमियों और औरत लोग, मैं ये सब बर्डन को लेकर जाता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ इसको लेकर जाता हूँ। तो वही बोल रहे हैं कि ऊपर सारी लाइनों ने ये बोला है ना, फ्रीडम के बारे में, ओपन रोड, वर्ल्ड के बारे में। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी सारी चीज़ों को भूल भाल के अपने आप में मगन हो जाए। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है। इसलिए उन्होंने इधर पे क्लैरिफाई किया है, ये ब्रैकेट में, 4 लाइन की ब्रैकेट में, कि मैं खुले रास्ते में चल तो रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी को फ्रीली जी तो रहा हूँ, मुझे जिधर जाना है मैं उधर जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बर्डन्स को साथ में लेकर जा रहा हूँ। और मैं जो भी रास्ते में जाता हूँ, मैं वो सारे बर्डन्स को लेकर जाता हूँ। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। मैं कसम खाता हूँ और बोलता हूँ कि मैं ये सब बर्डन से छुटकारा नहीं पा सकता। स्वेयर यानी कसम, रीड यानी छुटकारा। मैं कसम खा के बोलता हूँ कि ये सारे बर्डन से मैं छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही मैं पाना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने बर्डन के पास डिलीशियस का एडजेक्टिव लगाया है और ये बर्डन को एक पॉजिटिव टोन में कन्वर्ट कर दिया है। द होल पोएम इज रिटन इन अ वेरी पॉजिटिव एंड इन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक वे। आई एम फील्ड विद देम, यहाँ पे भी देम कौन है? बर्डन। आई एम फील्ड, भरा हुआ। आई एम फील्ड विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। ये सारे बर्डन से मैं भरा हुआ हूँ और बदले में, इन रिटर्न, बदले में मैं भी उनको भर दूंगा। अब यहाँ पे बर्डन, सोच रहे होगे तुम लोग ये किस बर्डन की बात कर रहे हैं? तो हर इंसान अपनी लाइफ में अलग अलग टाइप के बर्डन फेस करता है। तो पोएट अपने बर्डन की बात कर रहे हैं, तुम्हारी लाइफ में कुछ और बर्डन होगा। तो अपने सारे बर्डन को छोड़ बाढ़ के अपनी ज़िंदगी में नहीं मगन हो जाना है। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है किसी की लाइफ में बर्डन जॉब का होगा, किसी की लाइफ में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना। तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की जिम्मेदारी छोड़ के तो मुक्त और अपनी ज़िंदगी तो नहीं जी सकते ना। तो इसलिए जो पोएट है उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में ऐसे क्लियरिफाई कर दिया है कि मैं वर्ल्ड को, अपनी ज़िंदगी को खुला जी तो रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बर्डन साथ में लेकर चल रहा हूँ और मैं जो भी रास्ते में जाता हूँ अपने बर्डन को साथ में लेके जाता हूँ। ये बर्डनों ने मुझे फील किया है, मैं अधूरा था, ये सब बर्डन ने मुझे फील भर दिया है और मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस हुआ है, तो बदले में मैं भी उनको भरूंगा। तो इस पोएम से तुम लोग को बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले तो अपनी लाइफ में अपने आप को कभी भी लिमिट मत करना। ये तुम्हारी लाइफ ओपन है, तुम्हारी ज़िंदगी ओपन है, एक खुले रास्ते की तरह, एक ओपन रोड की तरह। तुम अपनी लाइफ में जिधर जाना चाहते हो ये रास्ता तुम्हें उधर लेकर जाएगा। लेकिन क्या चीज़ की ज़रूरत है तुम लोग ही बताओ? उस रास्ते में चलने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हारा करेज, तुम्हारी हिम्मत होनी चाहिए उस रास्ते में चलने की। दूसरी चीज़, कभी भी अपने बर्डन्स को नहीं छोड़ देने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब्स को नहीं छोड़ देने का। कितने लोग होते हैं ना,
मतलब अपनी लाइफ एकदम फ्रीली जीते हैं, मतलब उन लोगों को किसी और की पड़ी ही नहीं होती है, अपने में ही मगन होते, तो उसको फ्रीडम नहीं बोलते। दैट इज़ वाई द पोएट हैज़ क्लैरिफाइड इन द लास्ट 4 लाइन कि वो भी फ्री है बट ही इज़ कैरिंग हिज डिलीशियस बर्डन। तो अपने बर्डन को पॉजिटिव वे में लेने का, उससे एक्सपीरियंस भी लेने का और अपनी खुली ज़िंदगी में चलने का। और क्या पता चलता है कि कभी भी अपने कोई भी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। आज पढ़ना है, आज ही पढ़ के ख़त्म करो, क्योंकि आज का जो वक्त गया है वो फिर कभी नहीं आएगा। वक्त जो तुम्हारा टाइम है वो प्राइसलेस है, ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। जो तुम्हारा वक्त है वो प्राइसलेस है। तुम करोड़, हज़ार करोड़ रुपया भी दे दोगे तो तुम अपना बीता हुआ 1 मिनट नहीं ला सकते। तो प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करना, क्यों पोस्टपोन, क्यों अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना। आज तुम वो चीज़ करके ख़त्म करो, कल कोई न्यू चीज़ करना। इससे तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाएगी। कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज़ मत करो, कभी भी कोई भी चीज़ की शिकायत मत करो। जो भी चीज़ तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो और कोई भी चीज़ की डिमांड मत करो। कभी भी विम्पर मत करो। छोटी छोटी चीज़, डर से, पेन से, फेलियर से, ये चीज़ से कभी भी मत रोना। ये सब चीज़ को एज एक्सपीरियंस लेना, ओके। और तुम ऐसे ही करते जाओगे और अपने खुले रास्ते में, अपनी खुली ज़िंदगी में चलते जाओगे तो तुम देखोगे कि तुमको तो इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जो पहले तुमको कभी नहीं मिलता था। और तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग फिजिकली नहीं है, मतलब खाली बॉडी बिल्डर नहीं बन जाओगे, इंटरनली अंदर से तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि बाहर से तुमको कोई कितना भी कुछ तुम्हारा बिगाड़ना चाहेगा, तुमको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस वक्त तुम क्या करोगे, एक लाइफ का ट्रू लेसन सीख जाओगे। तुमको पता चल जाएगा कि सेटिस्फेक्शन रियलिटी में होता क्या है और हैप्पीनेस इन द रियल सेंस, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स, यू विल रियली गेट टू नो बाय फॉलोइंग ऑल दिस स्टेप मेंशन इन द पोएम। और भी यहाँ पे उन्होंने क्या बताए थे कि कॉन्स्टलेशन नहीं मांगने का, कभी भी ये नहीं सोचने का काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। हमेशा ये सोचने का कि मेरा होगा तो वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। अभी वो चीज़ जिसके पास है वो उसके पास खुश है। तो दैट इज़ वाई नेवर एवर डिमांड एनीथिंग, दोज थिंग बिलोंग टू यू, विल कम टू यू डायरेक्टली। दिस इज़ द यूनिवर्स फेनोमेना। जो चीज़ तुम्हारी है वो तुमको मिलकर ही रहेगी। तो इसलिए कोई भी कॉन्स्टलेशंस के पीछे नहीं भागने का और अपने बर्डन को कभी भी नहीं भूलने का। तो इधर पे तुम्हारी पोएम ख़त्म होती है। बहुत ही ज़्यादा, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पोएम है ये। आप लोगों को कैसी लगी पोएम और एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के एक्सप्लेनेशन में। गुड बाय।